प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको नमस्ते। मनुष्य का हकीकत। परमेश्वर मनुष्य को क्यों बनाए हैं? तुम्हारा हकीकत। पवित्र सृष्टिकर्ता जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर बोल रहे हैं, मैं मनुष्य को अपने जैसे अपने ही स्वरूप में बनाया हूँ। विशेष तो इसलिए मैं मनुष्य को बनाया हूँ। मनुष्य तुम मुझे सेवा करो, मनुष्य तुम मुझे मानो, मनुष्य तुम मुझ में ही जियो और मनुष्य तुम मुझ में ही अंत करो। देखो मेरे बच्चों, मैं तुमको इस संसार में, इस दुनिया में एक बार जीने के लिए मौका दिया हूँ। अगर तुम इस दुनिया में मेरे व्यवस्था, मेरे नियम, मेरे आदेश, मेरे वचन, मेरे हुक्म के अनुसार जियोगे और मैं तुमको जो आदेश और जो हुक्म दूंगा तुम वैसा ही काम करोगे। तुम्हारा जीवन में जो भी करोगे, भला चाहे बुरा काम करोगे, उन सभी कामों में मैं ही तुमको आदेश दूंगा, तभी तुम उन सभी कामों को करोगे, ताकि तुम्हारा कोई पाप नहीं होगा। मनमानी के अनुसार में इस संसार में, इस दुनिया में काम करोगे तो तुम्हारा पाप होगा। अपना विचार, अपना सोच के अनुसार काम करोगे तो निश्चय तुम्हारा पाप होगा। इसलिए मैं तुमको आदेश दूंगा, तुम्हारा पूरे जिंदगी में, तुम्हारा हर काम उद्यम में, तुम्हारा हर सोच विचार में, तुम्हारा हर काम उद्यम में, तब तुम उस काम को करोगे। इसलिए तुम मेरा ही सेवा करो और तुम मुझ में ही अंत करो। यही मेरा विशेष वचन है तुम्हारे लिए। यदि तुम मेरा इच्छा को तुम पूरा करोगे इस संसार में, तो मैं भी तुम्हारा इच्छा को पूरा करूंगा। यही मेरा विशेष खुशी है तुमसे। अगर तुम सचमुच में इस संसार में, इस दुनिया में रहकर मुझे ही सेवा करके मुझ में ही अंत करोगे, तो इस दुनिया के बाद दूसरा दुनिया दूंगा, जो मैं तुम्हारे बाप दादों से शपथ और क्रिया कसम खाया हूँ। मैं तुमको उस देश, उस दुनिया, वो अनंत जीवन का राज, जो मेरा देश, जो मेरा दुनिया, जहाँ कोई भूख और प्यास नहीं है, जहाँ कोई पीना खाना नहीं है, मैं तुमको उस राज, उस अनंत जीवन का राज, स्वर्ग राज लेके जाऊंगा। बाइबल उत्पत्ति 1 अध्याय 26-27 आयत में, बाइबल उत्पत्ति 3 अध्याय 17 से 19 आयत में, लाइव व्यवस्था 26 अध्याय 1 से 13 आयत में, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 1 से 14 आयत में। अगर तुम इस संसार में, इस दुनिया में रह के तुम मुझे सेवा नहीं करोगे, तुम मुझे नहीं मानोगे, तुम मुझ में नहीं जियोगे, तुम मुझ में नहीं अंत करोगे, और तुम इस संसार में रहकर, इस दुनिया में रहकर कोई दुष्ट बैरी शैतान, कोई देवी देवता की सेवा पूजा करोगे और इस संसार के हिसाब जीने लगोगे, तो मैं तुमको ठीक ठीक दंड दूंगा और मैं तुम्हारा जीवन में उसी दिन से, उसी समय से तुम्हारे ऊपर एक से एक दुख, बीमारी, संकट, विपद दूंगा, एक से एक परेशानी दूंगा और अनेक प्रकार कठिनाई दूंगा। तुम्हारे जीवन में बहुत भयंकर बेचैनी और भयानक दुख को उत्पन्न करूंगा। तुम जिंदगी भर बहुत परेशानी और बहुत कठिनाई में गुजरोगे। अंधेर करने वाला शत्रुओं को आदेश दे दूंगा कि वे तुझको सताएंगे और तुम्हारे जीवन में एक से एक दुष्ट, बैरी, दुश्मन, शैतान तुम्हारे पास आएंगे और तुमको सताएंगे और तुम भयानक टेंशन, भयानक परेशानी, भयानक दुख में डूबे रहोगे। अनेक प्रकार का रोग, बीमारी में गिरे रहोगे। अगर तुम मुझे सेवा नहीं करोगे, तुम मुझ में नहीं जियोगे, मेरे हुक्म को नहीं मानोगे और मेरे आज्ञा को नहीं मानोगे, मेरे वचन को निकम्मा समझोगे, तो मैं तुमको ज्वार से पीड़ित करूंगा, तुम्हारा आँख को धुंधला कर दूंगा और मैं तुमको बेचैनी कर दूंगा और तुम्हारा मन अति उदास रहेगा। मैं तुझे देखता रहूंगा। अगर तुम इन सब बातों से भी नहीं समझोगे, तो मैं तुम्हारा पाप के अनुसार तुम्हारे ऊपर और 7 गुना दुख और संकट डालूंगा। मैं तुमको सताता रहूंगा, मैं तुमको इसी तरह का दुख और परेशानी देता रहूंगा। जब तक तुम मुझसे दूर रहोगे, तब तक मैं तुम दुख देता रहूंगा। मैं तुमको एक ही बार में मरने नहीं दूंगा। तुम्हारा खातिर, तुम्हारा वजह से तुम्हारा बीवी बच्चा, तुम्हारा परिवार को, तुम्हारा नाती पोतों परपोतों को भी पितरों का दान दूंगा। तुम्हारा पाले हुए पशु पक्षी, गधा बैल, बकरी, सबको दुख और मत दूंगा। तुम्हारा खेत जमीन, तुम्हारा फसल को भी नष्ट कर दूंगा और मैं तुम्हारा भूमि, तुम्हारा जमीन, मैं तुम्हारा खेत में मैं नहीं बरसूंगा
तुम्हारा फसल और तुम्हारा अनाज को कीड़ा मकोड़ खाएंगे। जो भी तुम काम उदम करोगे और उसका मजदूरी तो तुम पाओगे, तुम्हें मिलेगा, लेकिन उस पैसा उस रुपया घर तो तुम लेके आओगे, लेकिन मैं तुम्हारा परिवार, तुम्हारा बीवी बच्चा सबको देखेंगे, लेकिन वो पैसा और रुपया को भी मैं तुमसे दूर कर दूंगा और ऐसे ऐसे तुरंत तुरंत दुख और संकट दूंगा। तुम्हारा मन और तुम्हारा बुद्धि काम नहीं करेगा। अगर तुम कोई दुष्ट बैरी शैतान ओझाओं के पास शांति पाने के लिए जाओगे तो तुमको वहाँ कोई भी शांति नहीं मिलेगा। शांति पाने के लिए, आशीष पाने के लिए दुनिया की चारों तरफ दुनिया में दर दर भटकते फिरोगे, लेकिन कोई शांति नहीं मिलेगा। मैं तुमको धीरे धीरे मारूंगा। तुम्हारा बाल, तुम्हारा बुद्धि, तुम्हारा दिमाग को धीरे धीरे नष्ट कर दूंगा और मैं तुमको दुनिया के सामने, लोगों के सामने बेमौत दूंगा। तुम्हारा अंत में एक कीड़ा मकोड़ा भी देखेगा और ताली बजाएंगे और हमेशा के लिए याद भी रहेगा। बाइबल व्यवस्था विवरण, बाइबल लाइव व्यवस्था 26 अध्याय 14 से लेकर 46 आयत में, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 15 से लेकर 68 आयत में। अगर तुम आज इस संसार में रहकर मुझे सेवा नहीं करोगे, मेरा बात को नहीं सुनोगे और मेरे हिसाब में नहीं जियोगे, तो मैं तुमको अनंत जीवन का राज और स्वर्ग का राज नहीं दूंगा। मेरे दोस्तों और मेरे साथियों, पवित्र सृष्टिकर्ता जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर मनुष्य को क्यों बनाए हैं? परमेश्वर मनुष्य को विशेष इसलिए बनाए हैं, परमेश्वर अपना सेवा, अपना महिमा, अपना ही आराधना करने के लिए मनुष्य को विशेषकर बनाए हैं। इसलिए पवित्र सृष्टिकर्ता जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर मनुष्य को खास करके बनाए हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल के अश्लील यही है और पवित्र शास्त्र बाइबल के अश्लील और सरस बातें यही है। पवित्र सृष्टिकर्ता जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर मनुष्य का जन्म से पहले और मरने के बाद को भी देखते और जानते हैं। परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की दया, परमेश्वर के महान अनुग्रह के हिसाब से आज हर मनुष्य, हर इंसान पैदा हो रहा है। परमेश्वर के चाहत की वजह से एक मनुष्य का जन्म हो रहा है। एक इंसान जैसे संसार में, इस दुनिया में जन्म लेता है, उस मनुष्य का सबसे पहले काम पवित्र सृष्टिकर्ता जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर को ही सेवा करेगा, परमेश्वर को ही मानेगा, परमेश्वर को ही महिमा आराधना करेगा, परमेश्वर में ही जिएगा और परमेश्वर में ही अंत करेगा। तो परमेश्वर उस मनुष्य को अनंत जीवन का राज, स्वर्ग का राज में ले जाएंगे। परमेश्वर मनुष्य से विशेष यही चाहते हैं, परमेश्वर मनुष्य से विशेष यही चाहते हैं। और पवित्र शास्त्र बाइबल वचन कहता है, जैसे मनुष्य इस संसार में, इस दुनिया में पैदा होता है, उस मनुष्य का सबसे पहला काम है पवित्र सृष्टिकर्ता जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर को ही सेवा करो और पवित्र सृष्टिकर्ता जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर के राज और धर्म की खोजो और ढूंढो। और पवित्र शास्त्र बाइबल वचन कहता है, जैसा मनुष्य इस संसार में, इस दुनिया में पैदा होता है, उस मनुष्य का सबसे पहला काम है पवित्र सृष्टिकर्ता जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर को ही सेवा करना और पवित्र सृष्टिकर्ता जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर में ही जीना और पवित्र सृष्टिकर्ता जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर के राज और धर्म को ही खोज करना और ढूंढना। बात बाकी तो इस संसार में, इस दुनिया में जो भी तुमको जरूरत है, आवश्यकता होंगे, वो सभी तो तुमको मिल जाएंगे। जो कुछ भी तुमको जरूरत होंगे, जो कुछ भी तुम्हें आवश्यकता होंगे, वो सब तो तुम तो रोड चलते फिरते रहोगे, वो सब तो तुमको रोड में चलते फिरते रहोगे, वो सभी वस्तु, सभी चीज़ें सब तो आसानी से मिल जाएंगे। बाइबल मत्ती 6 अध्याय 33 आयत में, परमेश्वर इस संसार में मनुष्य को बनाए हैं तो अपने ही कामों के लिए बनाए हैं। परमेश्वर मनुष्य को बनाने का विशेष उद्देश्य यही है और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। अगर आज इस संसार में, इस दुनिया में पवित्र सृष्टिकर्ता जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर को सच्चे मन और सच्चे दिल से सेवा कर रहे हैं और पवित्र सृष्टिकर्ता जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर को मान रहे हैं और पवित्र सृष्टिकर्ता जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर में जी रहे हैं और पवित्र सृष्टिकर्ता जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर में मर रहे हैं, तो इस संसार के बाद, इस दुनिया के बाद
पवित्र सृष्टिकर्ता जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर उसी मनुष्य, उसी व्यक्ति, उसी इंसान, उसी मनुष्य को स्वर्ग लेकर जाएंगे और उसी को स्वर्ग में जगह देंगे। अगर तुम इस संसार में, इसी दुनिया में परमेश्वर की सेवा नहीं करोगे, परमेश्वर में नहीं जियोगे, परमेश्वर में तुम नहीं मरोगे, तो तुम परमेश्वर के राज या स्वर्ग राज नहीं जाओगे। ये बिल्कुल क्लियर और साफ साफ बात है। आज इस संसार में बहुत से मिशन और बहुत से विश्वासी लोग हैं, पवित्र सृष्टिकर्ता जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर से जीने मरने के लिए एक बपतिस्मा, संस्कार, अभिषेक लिए हैं और बोले हैं, हे पवित्र सृष्टिकर्ता जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर, मैं आप ही के साथ में जीऊंगा, मैं आप ही के साथ में मरूंगा। ये बोल के बपतिस्मा, संस्कार और अभिषेक लिए हैं और क्रिया कसम खाए हैं। और आज मनुष्य परमेश्वर के साथ नहीं जी रहे हैं और पवित्र सृष्टिकर्ता जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं। कैसे धोखा दे रहे हैं मैं तुमको बता देना चाहता हूँ, सुन लो और समझ लो। परमेश्वर पवित्र परमेश्वर हैं। आज कितने गिरजा, संगति, मंडली, कलीसिया के लोग परमेश्वर के हिसाब जीवन यापन कर रहे हैं और कोई चुना तमखू, कोई दारू शराब नहीं पीते खाते हैं। वो लोग चुपचाप परमेश्वर की सेवा, महिमा, आराधना कर रहे हैं। वो जाति, वो लोगों को सच्चे मन, मिशन और सच्चे विश्वास से बोला जाता है। वो लोग एक दिन स्वर्ग जरूर जाएंगे। पवित्र सृष्टिकर्ता जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर खुद अपवित्र चीज, दोगला चीज को मना कर रहे हैं, क्योंकि मैं पवित्र परमेश्वर हूँ, तुम भी पवित्र रहो। मैं तुमको जीने के लिए बनाया हूँ, मैं तुमको मारने के लिए नहीं बनाया हूँ। मैं तुमको पवित्र रहने के लिए बुलाया हूँ। मैं अपने सेवा में पवित्र रहने के लिए बुलाया हूँ, अपवित्र रहने के लिए नहीं, कि अशुद्ध रहने के लिए नहीं। बाइबल फर्स्ट थिस्सलुनीकियों 4:7 में, जो लोग अपने सच्चे मन और सच्चे दिल से मुझे सेवा, महिमा, आराधना करेंगे और कर रहे हैं, वो लोग कोई दुष्ट, बैरी, शैतान का अपवित्र चीज, चूना, तम्बाकू, दारू, शराब नहीं पीते खाते हैं, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। जो मुझे विनती प्रार्थना करेगा, जो मुझे पुकारेगा, वो पवित्र होगा, वो स्वतंत्र होगा, वो पवित्र होना चाहिए। मैं उनका मांगों को पूरा करूँगा। मेरे दोस्तों और मेरे साथियों, आज देखो गिरजा, संगति, मंडली, कलीसिया के मिशन लोग और विश्वासी लोग, फादर, पास्टर, पादरी, बिशप लोग, धर्म गुरु, धर्म नेता लोग, दुष्ट, बैरी, शैतान का पवित्र चीज, दोगला चीज, सोतरा चीज, चूना, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, सफल, पान पुड़िया, गांजा, अफीम, ड्रग्स, हड़िया, दारू, इंग्लिश बियर पी खा रहे हैं। ऐसे अपवित्र चीज, दोगला चीज को खा पी के परमेश्वर की गिरजा, परमेश्वर की संगति, परमेश्वर की मंडली, परमेश्वर की कलीसिया को आज मतवर पियंकर लोगों का अड्डा बना दिए हैं। परमेश्वर की कलीसिया को गोबर घड़ा बना दिए हैं। परमेश्वर की कलीसिया को कचरा घड़ा बना दिए हैं। परमेश्वर की कलीसिया को दारू बाटी बना दिए हैं। परमेश्वर के कलीसिया में परमेश्वर की ही सेवा, महिमा, आराधना होना चाहिए। आज परमेश्वर कलीसिया में, परमेश्वर के जगह में, परमेश्वर के स्थान में गिरजा, संगति, मंडली, कलीसिया के 5 प्रचार, फादर, पास्टर, पादरी, बिशप लोग, धर्म गुरु, धर्म नेता लोग दुष्ट, बैरी, शैतान को जगह दिए हैं। दुष्ट, बैरी, शैतान को शरण स्थान दे दिए हैं। दुष्ट, बैरी, शैतान को ठिकाना दे दिए हैं। परमेश्वर जो चीज को नहीं चाहते हैं, परमेश्वर जो चीज से नफरत करते हैं, परमेश्वर जो चीज को सख्त मना किए हैं, आज गिरजा, संगति, मंडली, कलीसिया के मिशन और विश्वासी लोग, धर्म गुरु, धर्म नेता लोग वही दुष्ट, बैरी, शैतान का अपवित्र चीज, वही दोगला चीज को क्यों सुबह और शाम पी खा रहे हैं। मिशन लोगों को, विश्वासी लोगों को दुष्ट, बैरी, शैतान का अपवित्र दोगला चीज, चूना, तम्बाकू, दारू, शराब पीना खाना बिल्कुल नहीं है, तो फिर क्यों पी खा रहे हैं। मसीह लोग बिल्कुल नहीं पीते खाते हैं, क्योंकि क्रिश्चियन लोग बिल्कुल नहीं पीते खाते हैं। परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। पवित्र सृष्टिकर्ता जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर को सेवा, महिमा, आराधना करने वाले लोग पवित्र रहते हैं। कोई दुष्ट, बैरी, शैतान का अपवित्र चीज, दोगला चीज नहीं, कोई दुष्ट, बैरी, शैतान का अपवित्र चीज, दोगला चीज को बिल्कुल नहीं खाते पीते हैं। अगर तुम्हारा गिरजा, तुम्हारा संगति, तुम्हारे कलीसिया में ऐसे अपवित्र चीज, ऐसे दोगला चीज को पी खा रहे हैं, तो उस गिरजा, उस संगति, उस कलीसिया में बिल्कुल परमेश्वर की सेवा, महिमा, आराधना नहीं हो रहा है।
परमेश्वर के नाम में लोगों को ठग रहे हैं, परमेश्वर के नाम में लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तुम्हारा गिरजा, तुम्हारा संगति, तुम्हारा कलीसिया के धर्मगुरु, धर्म नेता लोग तुम्हारे आगे वेदी को 120 पर प्रणाम कर देते हैं और हे प्रभु बोल देते हैं और ढिंग 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 घंटी बजा देते हैं। तुम खुशी के मारे ताली बजा देते हो। ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज तुम ऐसे पियंकड़ मतवार गिरजा में दोगला कलीसिया में विनती प्रार्थना करोगे। तुम्हारा विनती प्रार्थना को कौन सुनेगा? तुम्हारा मनती को कौन सुनेगा? तुम्हारे आंसू बहाना को कौन सुनेगा? तुम्हारे मांगों को कौन पूरा करेगा? तुम्हारा रोना को कौन सुनेगा? कोई, क्योंकि परमेश्वर ऐसे गिरजा, ऐसे कलीसिया को देखना और सुनना ही बंद कर दिए हैं। क्योंकि परमेश्वर के पवित्र कलीसिया को, परमेश्वर की सच्चाई को तुम्हारा गिरजा, तुम्हारा संगति, तुम्हारा मंडली, तुम्हारा कलीसिया के धर्मगुरु, धर्म नेता लोग दारू के साथ मिक्सचर बना के पी खा गए। परमेश्वर की सच्चाई को तुम्हारे कलीसिया के धर्मगुरु, धर्म नेता लोग पियंकड़ों का बाजार में 1 पैसा में का भाव में बेच दिए। इसलिए पवित्र सृष्टिकर्ता जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर बहुत उदास हो गए, बहुत नाराज हो गए। देखो, परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर के चाहत क्या है। मनुष्य जानबूझकर भी अनजान बन गए, समझकर भी नासमझ बन गए, देखकर भी अनदेखे बन गए। परमेश्वर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, परमेश्वर के साथ मजाक कर रहे हैं। पवित्र सृष्टिकर्ता जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर साफ साफ बोल रहे हैं, चूना, तम्बाकू, दारू, शराब पी खा रहे हैं। पी खा के मतवार और पियंकड़ मत बनो, दोगला और आदमखोर मत बनो। ये सबसे मूर्खों का मूर्ख बन जाते हैं और कसई खाने वाला बैल और गधा बन जाते हैं। परंतु तुम पवित्र सृष्टिकर्ता जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर के महान दया और महान समझ से परिपूर्ण हो जाओ। बाइबल इफिसियों वचन में पढ़ो। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, आज तुम पवित्र सृष्टिकर्ता जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर के साथ जीने मारने के लिए बपतिस्मा, संस्कार, अभिषेक लिए हो। देखो, तुम अपना वादा, तुम अपना जबान को पूरा करो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे मूर्खों और गंडों से प्रसन्न नहीं होंगे। तुम अच्छा दारू पीने वाले हो या अच्छा पैसे वाले हो या तुम्हारा अच्छा गाड़ी घोड़ा हो या तुम्हारा अच्छा घर द्वार हो, परमेश्वर खुशी नहीं होंगे। जो आदमी परमेश्वर के हिसाब में जीवन यापन करेगा, परमेश्वर के हुक्म को मानेगा, परमेश्वर उसी आदमी से खुशी होंगे। जो तुम परमेश्वर के साथ जीने और मारने के लिए क्रिया कसम खाए हो, तुम उस मन्नत को पूरा करो, तब परमेश्वर तुमसे खुशी होंगे। परमेश्वर को तुम ऐसे ही खुशी नहीं कर सकते हो। परमेश्वर के हिसाब, परमेश्वर के हुक्म के अनुसार जियोगे, तब परमेश्वर खुशी होंगे। आमीन।